के भी ये मसाइल होते होंगे before we know them as who these people are. of course. How do you remember that phase? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए सबसे पहला जो मुझे फेज याद है ना, वो मुझे याद है, वो बैंड्स याद है आपको, फ्रेंच बेनिफिट्स, हाँ वो तो मुझे याद है सर, सीक्वेंसेस, हाँ वो तो मुझे भी याद, म्यूजिक मैथ, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, कैसे बैंड्स थे ना, ठीक है, वो जो KRK की वो कैसेट आती थी, TDK की आती थी, और उसकी खास वो होती थी। अब मसला रूट को पकड़ते हैं, उस टाइम पे सदफ, टिप्स, ये लिप्स, ये वो सारे वो थे, मगर पूरी पाकिस्तानी कौम किस पे थी? पायरेसी पे। वो तो सर, वो तो हम तो ठीक है, तो हमने तो कभी ने लिखा है कि पाकिस्तान से इतना बड़ा पायरेसी का नेटवर्क चलता था जितना पेब्लो एस्कोबार कोलंबिया से ड्रग्स का चलाता है। एक प्रोफेसर ने लिखा है अपनी पायरेसी की किताब में। अग्रीड। और अच्छा, पता भी नहीं था ना भाई, पब्लिक को तो पता नहीं था, पब्लिक तो कहती थी यार गाने सुनने, भाई यार वो वाइटल साइंस। हाँ नहीं, इसमें तो उमर शरीफ के स्टेज शोज भी इंक्लूडेड हैं, वीडियोस एंड ऑल दैट। बहुत कुछ है, ठीक है, टेलीविजन शोज, फंड रेजर्स, खान साहब की कवालियां, सब XYZ, आप जितना टोटल माल उठा ले वो सारा का सारा पायरेटेड, तो इंडस्ट्री खड़ी हो ही ना भाई। उस टाइम का आर्टिस्ट जो था वो अगर रॉयल्टी डिमांड भी अगर करता तो रॉयल्टी देने को उस टाइम पे भी शायद लोग दे दे। लाइक मुझे ये पता है कि PTV कुछ रुपए के हिसाब से रॉयल्टी देती थी कि 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी 15, 50 रुपए, 100 रुपए, साल के बाद आपको चेक आ जाता था। तो उस वक्त के आर्टिस्ट ने फैसला ये किया कि जी हमें ये रॉयल्टी चाहिए ही नहीं, ये तो किसी काम की नहीं है, पूरे साल बाद हमें मिलती है इतनी, आप लिहाजा ये करें कि हमारा ये स्ट्रक्चर खत्म करें, हमें लंप सम एक पेमेंट दे दिया करें। ठीक है। मासूम आर्टिस्ट को ये नहीं पता था कि इन्फ्लेशन भी होती है, डिमोनेटाइजेशन भी होती है, रेट तो आपका थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये आपको कोलैटरल डैमेज होगा। बिल्कुल। आर्टिस्ट अच्छा हमेशा से गिनती के 10 ही लोग नजर आए, अच्छा, जबकि आर्टिस्ट भरपूर है, मगर हमारी टॉप जो टियर जिधर नजर आते हैं वो 10 लोग ही आते हैं आपको। अभी भी आपको सिर्फ 10 आर्टिस्ट ही नजर आएंगे, हर जमाने के वो 10 आर्टिस्ट होंगे, ठीक है। दैट डजंट मीन कि इंडस्ट्री खत्म हो गई, तबाह हो गई, ये वो। अब उसके जो मैकेनिक्स हैं उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। कौन से मैकेनिक्स पे? डिजिटाइजेशन वाले मैकेनिक्स। जहां आए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, उधर तो आर्टिस्ट बहुत खुश है। ठीक है। जहां अभी वो, अब आर्टिस्ट को आना सिर्फ इतना मुश्किल है कि वो अपना म्यूजिक लेके किसी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर ना, जब तक वो ना जाए तब तक उसके लिए प्रॉब्लम है, उसके बाद उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे रॉयल्टी भी मिल रही है, उसको कॉन्सर्ट्स भी मिल रहे हैं, उसको रेडियो स्टेशन की जरूरत नहीं है, उसे टेलीविजन शोज की जरूरत नहीं है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो आर्टिस्ट है, दो चीजें अगर तो आप इस नजर से देख रहे हैं कि वो पीछे रह रहे हैं, म्यूजिशियन की आप बात करें, वो उसकी एक अपनी कहानी और दूसरा वक्त के साथ ना चलने की वजह से। कहाली में ये सारी चीजें आ जाती है कि मैंने उसके साथ कोलैब नहीं करना, जबकि आप दुनिया है ही कोलैबोरेशन पे चल रही। नहीं तो मैं जितना बड़ा मिलियनेयर है ना, वो कभी दूसरे बिलियनेयर की टांग नहीं खींचेगा, वो कहेगा आओ हम साथ मिलके पैसे बनाएं। अच्छा, अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं ना, मैं बस थोड़ा सा एक उस पर वो करूँ कि अभी बहुत से नए रिकॉर्ड लेबल्स हैं जो एक बहुत हैंडसम पैसा दे के आपका पुराना गाना दोबारा शूट करवा के या कुछ वो ले लेते हैं और फिर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ योर शेयर खुद रख रहे हैं। मुझे लगता है हमारे आर्टिस्ट बड़े मासूम हैं, उनको जिंदगी में कभी किसी ने इतनी अच्छी ऑफर नहीं दी, तो दबा के वो लोग इस चीज पे बिक रहे हैं। आप किस रिकॉर्ड लेवल की बात कर रहे हैं? भाई अभी तो कोई है ही नहीं। लास्ट आग रिकॉर्ड था एंड दैट डिस्ट्रॉयड एवरीवन। डॉक्टर अनवर यज़दानी वाला ना, बस पता नहीं यज़दानी साहब ने किया या जिसने भी किया, वो उसने तो तबाह कर दिया ना। इट्स फनी बिकॉज मुझे नहीं पता तबाह किसने किया, बिकॉज यज़दानी साहब वाज एसोसिएटेड विद फायर रिकॉर्ड्स, और कल परसों फ्रेंड सेंड मी अ स्क्रीनशॉट इन विच यज़दानी साहब ऑन अ पेज वाज आस्किंग सबसे अच्छा आलू के समोसे कहाँ मिलते हैं, राइट? सो देन अनदर म्यूजिशियन सेंड मी दैट कि म्यूजिक इंडस्ट्री तबाह करने के बाद ये देखिए ना, अब वो उनको इतने अच्छे अल्फाज में सब याद रख रहे हैं, तो कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। बट अगेन यू नो, जब आप किसी का हक मारोगे, हक उसका ड्यू डिलिजेंस आप नहीं मिलेगी, तो यही होगा। अब मसला अलमिया, मुझे ये लग रहा है कि हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ भी अनकरीब यही होने वाला है। अच्छा, क्यों? क्योंकि टोटल हमारा जितना सॉफ्टवेयर है वो देखा जा रहा है यूट्यूब के ऊपर या स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, मेनस्ट्रीम टेली। मुझे लग रहा है 10 years में, क्यों? और सुने ना, मेरा कंटेंट, मैं 6 ड्रामे तो मैंने प्रोडक्शन के साथ बना लिए हैं,
मैं जब सोलवे ड्रामे पे होऊंगा तो मुमकिन है वो मेरे अपना चैनल होगा, मैं अपनी खुद की प्रोडक्शन होगी, मेरी अपनी डायरेक्शन होगी, मैंने इतनी ऑडियंस इकट्ठी कर चुका हूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे वो मैं अपने पैसे बनाऊंगा, मेरी अपनी रॉयल्टीज होंगी, मेरी ये वो XYZ जो भी। ठीक है, ये एक फारफेच ख्वाब होगा किसी भी कंटेंट क्रिएटर का। बट हमारा जो टेलीविजन है, टेलीविजन प्राइमरली अब पैसे एडवर्टाइजिंग से टीवी से कमाता है। ड्रामा जब लगता है ना तो आपको इश्तेहारों के बीच में से आप ड्रामा देखते हो। हाँ बिल्कुल, वो तो टीवी का फॉर्मेट ही है ना। टीवी का फॉर्मेट ये है, आप किसी भी चीज का। जबकि आप सोशल मीडिया पे देखो तो प्रॉब्लम अगेन वही है मैकेनिक्स की। द ओनली प्रॉब्लम इज मैकेनिक्स। आर्टिस्ट सर कमाल की क्या आवाजें, फैसलाबाद से एक के बाद एक जो आवाज निकलती है वो ऐसी होती है जो एंड नॉट बीइंग एबल टू स्टे इन टच विद टाइम। उसके लिए देखिए एजेंसीज आती हैं, पब्लिसिस्ट आती हैं, उसके लिए स्टाइलिस्ट आते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें आती हैं ब्रो। जब अफ्रीकन आर्टिस्ट कैन गो टू लाइव 8 एंड पता नहीं कहाँ कहाँ परफॉर्म करते हैं, तो हमारे आर्टिस्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मैं कोई और चीज कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि आपको विद टाइम चेंज होना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल, वो तो अपनी पर्सनल आपकी वो है ना। नहीं देखिए, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट अगर विद टाइम चेंज नहीं होगा तो वो डायनासोर बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, ऐसे ही बड़े सीनियर लोग हैं। नूरी ने दबा के म्यूजिक किया, बहुत अच्छा किया। अली हमजा ने कोक स्टूडियो भी किया। देन यू डोंट लाइक, उन्होंने बीच में बड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया। नूरी ने दबा के म्यूजिक किया, और क्या दबा के किया? नहीं, और भी काफी कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं नूरी की बात कर रहा हूँ, मैं नूरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं नूरी को आइसोलेट नहीं कर रहा इस चीज पे। और अगर उन्होंने बहुत कुछ और किया है तो आप उस अहद का हिस्सा थे, आप मुझे बताएं ना उन्होंने और नहीं, मैंने उनको, मुझे क्या जरूरत है किसी के बारे में कुछ बताने की। मगर मैं ऐसी एक बात, वो आपकी बात ऐसी थी, मगर मैं आपको, अच्छा हाँ, इधर आते हैं ना कि हमारे जब कॉन्सर्ट्स होते थे, जब EP बॉयज आते थे कॉन्सर्ट करने, या अली अजमत का कॉन्सर्ट होता था। एक बार को बड़ा मजेदार किस्सा है,